नमस्कार भारत ब्यूरोक्रेसी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इन दिस आंसर राइटिंग मॉड्यूल सीरीज आई एम गोइंग टू डिस्कस आंसर नंबर 4 ज्योग्राफी। द क्वेश्चन इज हाउ डू सीस्मिक वेव्स हेल्प इन द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर। यहाँ पर दो की पॉइंट है, कीवर्ड है, दैट इज सीस्मिक वेव्स एंड सेकेंड इज अर्थ इंटीरियर। सो इन इंट्रो आई हैव रिटन सीस्मिक वेव्स के बारे में लिखा है। सीस्मिक वेव्स आर द वेव्स ऑरिजिनेट जनरेटेड from the hypocenter in the lithosphere and travel to the surface of Earth through different layers of Earth. These are of two types, namely body waves which travel inside the Earth, and second is surface waves that emits when the body waves interact the surface. इस जो इंट्रो है जो मैंने लिखा है, जहाँ पर मैंने सिस्मिक वेव्स को डिफ़ाइन किया है, इसको मैंने पिक्चर के थ्रू यहाँ पर शो भी कर दिया है। जैसे कि जो हाइपोसेंटर से वेव्स चलती हैं और बॉडी वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के सरफेस के अंदर होते हैं, मतलब इंटीरियर में होते हैं, और जब ये वेव्स अर्थ के सरफेस पर टकराती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तब ये सरफेस वेव्स बन जाती हैं। ठीक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक waves through different densities and cause of reflection and diffraction clearly depicts the picture of Earth's interior. First is study based on velocity. Now, as we go on depth, the velocity of seismic waves is highest at the outer crust. It infers that the outer crust has highly dense and solidified. इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसे ये है कि मतलब कि जब हाईली डेंसिटी जब हाई होगी तो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसमें, और जब डेंसिटी लो होगी तो वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स पास होते हैं तो जल्दी ट्रैवल होता है साउंड, तो मतलब कि हाईएस्ट वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हाई डेंसिटी में, और लो डेंसिटी में मिनिमम वेलोसिटी होती है। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं, इस स्टडी को देखते हैं। स्टडी बेस्ड ऑन वेलोसिटी। एज वी गो डीपर, the velocity of seismic waves is highest at outer crust. It infers that outer crust has highly dense and solidified. And second point, seismic waves reach at lithosphere. जब lithosphere पर seismic waves पहुंचती हैं, then its speed become relatively low. Then it depicts that lithosphere is a plastic state, and its velocity decreases in outer core because of presence of molten magma in this outer core. And fourth is seismic waves get highest speed as it reaches at core of the earth, because inner core is highly dense and very solidified. इससे मैंने कि मतलब कि जो सीस्मिक वेव्स थी इनकी वेलोसिटी से मैंने अर्थ की इंटीरियर की डेंसिटी का पता कर लगा लिया कि किस लेयर में कैसी डेंसिटी है, किस में कौन सॉलिडिफाइड है, कौन मोल्टन फॉर्म में, कौन प्लास्टिक फॉर्म में। इसलिए सीस्मिक वेव्स की इस स्टडी से बेस्ड ऑन वेलोसिटी हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता किया है। सो दे आर सेइंग दैट योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज गुड। नाउ स्टडी बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जैसे कि जहाँ पर डेंसिटी होगी मैक्सिमम होगी डेंसिटी, वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, और जहाँ पर लो डेंसिटी होगी वहाँ पर लो वेलोसिटी होगी, उस पर्पज से। नाउ स्टडी बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ड्यूरिंग अर्थक्वेक, इट इज सीन दैट द सीस्मिक वेव्स गॉट रिफ्लेक्टेड एज इट मूव्स इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी in the Earth's interior. Second is shadow zone. Shadow zone of P waves and S waves also depicts the interior of Earth. S waves didn't pass through the outer core because it is in the molten state with magma. P waves got sudden large refraction as it reaches on the Gutenberg discontinuity between the inner core and mantle because of sudden change in the density in high proportion. मैंने इसको फिगर के थ्रू यहाँ पे डिफाइन भी किया है। And P wave shadow zone is less as compared to S wave shadow zone because P waves can travel through solid, liquid and gas, but S waves can only travel through the solid part of Earth's interior. अब इससे हमें ये पता चल गया कि P waves कहाँ से ट्रेवल कर रही हैं और S wave कहाँ से ट्रेवल कर रही हैं, दोनों का shadow zone क्या है। तो हमें ये पता चल गया है कि अर्थ के इंटीरियर में सॉलिड, लिक्विड और गैस
मतलब कि ये जो अर्थ के इंटीरियर में ये फॉर्म है, ये कहाँ पे अर्थ सॉलिडिफाइड है, कहाँ पे लिक्विडिफाइड है, from this reflection and refraction phenomena of the waves. Now, in conclusion, I have concluded in this way the velocity and different phenomena of reflection and refraction depicts the interior picture of Earth. Now, it is important, it is the way forward. It could be helpful to search more about searching of minerals and resources inside Earth that can impact on socio-economic aspects of life, human life. It's a main conclusion that I have concluded that it can be, these researches can be helpful for the searching of minerals and resources inside earth that can impact on socio-economic aspects of human life. So this was the answer of number fourth in this series, and I will upload more such videos in upcoming days. So be with me and help. Thank you.